डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन है और मैं बिहार के पटना शहर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक छोटी सी मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता हूँ और जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो मेरी सच्ची कहानी है। मेरी ज़िंदगी में जो जो घटनाएं हुई हैं उस पर कोई यकीन तो नहीं करता, लेकिन मुझे तो उस पर यकीन करना ही पड़ेगा ना। भले ही वो सपने जैसी घटनाएं थीं, लेकिन पूरी तरह से सच्ची थीं। शुरुआत तब से करनी होगी जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, क्योंकि उसी समय मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था। सपना वो एक सपने की तरह थी। पूरा साल मैं उसे घूरा करता था, देखा करता था। छिपकर नजरें उसकी तरफ चली जाती तो किसी और तरफ नहीं जाती। मैंने सोचा हुआ था मैं ग्रेजुएशन करूंगा, 3 साल इसी कॉलेज में रहने वाला हूं और कभी ना कभी दिल की बात उसे कह दूंगा। 1 साल ऐसे ही गुजर गया और दूसरे साल उसके पिता गुजर गए। तीसरे साल उसकी शादी हो गई थी। दिल की बात दिल में ही रह गई, उसको कह नहीं पाया मैं। लेकिन इसमें उसका क्या कसूर। जब मैं तीसरे साल में था, गम में खोया रहता था। उसके सपने देखा करता था। सर में सिंदूर लगाकर जब वो कॉलेज आती थी, मर सा जाता था उसे देखकर। वो मेरी क्यों नहीं हुई। तब मेरे दोस्त कहा करते थे, आखिर उसने तेरे दिल में कैसा घर कर लिया है। उसमें तूने क्या देखा जो उस पर इस तरह से मर मिट बैठा है। क्या बताता उन्हें। प्यार सिर्फ एक बार ही होता है और उस लड़की से ऐसा प्यार हुआ था, मुझे लगा दोबारा किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा मैं। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। हाँ, थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। और फिर हमारे मोहल्ले में आई रेखा। आखिर सपना की यादों को कौन काट सकता था। रेखा कितनी खूबसूरत थी। पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया। सोचा करता था सपना को कभी भूल नहीं पाऊंगा, लेकिन जब रेखा को देखा तो दिल में रेखाएं खिंच गई थीं। सोचा था उससे प्यार किया है, इस प्यार को निभाऊंगा। लेकिन 1 महीने हर रोज छत पर उसे कपड़े सुखाते हुए देखा करता था। थोड़ी दूर थी लेकिन चेहरा बिल्कुल साफ नजर आता था। लेकिन 1 महीने बाद जब वो कपड़े सुखा रही थी, अपनी बेटी को उठाया हुआ था उसने। मेरी आंखों के ऊपर ऐसा पर्दा पड़ गया कि मैं सिंदूर देख ही नहीं पाया। शादी हो चुकी थी उसकी, दूसरी बार दिल टूट चुका था। उसके बाद मैं सख्त हो गया। मैंने सोच लिया कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा और ना कभी शादी करूंगा। मेरी किस्मत में कोई लड़की नहीं लिखी। मैं बेवकूफ़ हूं, मैं पागल हूं, ऐसी हरकतें करता हूं। अब किसी से कभी प्यार नहीं करूंगा। सच्चा प्यार मेरे लिए नहीं बना। और फिर क्या, उसके बाद प्यार तो और भी कई लड़कियों के साथ हुआ, लेकिन कभी भी वो प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। और लड़कियां बहुत बुरी हैं, आपकी तरफ देखती हैं, मुस्कुराती हैं। जब आपको लगता है आपसे प्यार कर बैठी हैं तो आपके चेहरे के ऊपर थूक कर चली जाती हैं, कई बार बेइज्जत कर देती हैं। मैंने ठान लिया था दोबारा कभी प्यार नहीं करूंगा। उसके बाद मैंने मोबाइल रिपेयर की यही वाली दुकान खोल ली। मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छी लगा करती थी। पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक मैं इस मोबाइल की शॉप पर रहता। यहाँ लड़के कुछ न कुछ रिपेयर करवाने के लिए आए ही रहते और कभी कभी कुछ खूबसूरत लड़कियां भी आती। दिल फिसलता लेकिन मैं खुद को संभाल लेता। पुरानी यादें बिल्कुल मिर्च की तरह जलन पैदा करती थी मेरे दिल में। मैं कभी भी अब उन लड़कियों को आंख उठाकर देख नहीं सकता था। भले ही चेहरा नीचे होता, लेकिन कभी कभी पलकें ऊपर उठी जाया करती थी, नजर आ जाती थी वो लड़कियां। लेकिन मेरी इस दुकान के साथ एक और दुकान थी, तांत्रिक, बंगाली तांत्रिक की। वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। जादू टोना किया करता था।
लोगों के घरों में कोई परेशानी है उसे दूर किया करता था, लेकिन मैं कभी उसके पास नहीं जाता। अपना हाथ दिखाने के लिए नहीं जाता, ना घर की परेशानी दूर करने के लिए जाता। पूछा करता था रात के 9 बजे जब वो दुकान बंद करने वाला होता और मैं भी दुकान बंद कर रहा होता। वो कहता कि तुझे गम किस चीज़ का है? तेरी उम्र के सब लड़के कैसे खिलखिला कर हंसते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, तू मुस्कुराता क्यों नहीं? पड़ जा प्यार में किसी लड़की के और तेरे दिल में भी फूल खिल जाएंगे। मैंने बताया उसे, फूल तो कई बार खिल चुके हैं, लेकिन वो फूल हर बार कोई माली काट कर चला जाता है। कितना दर्द होता है क्या ही बताऊं। उस रात 12 बजे तक मैं उस तांत्रिक के साथ बैठा रहा था और वो कह रहा था मेरे पास जादू टोना है, मैं तेरे प्यार को परवान चढ़ा दूंगा। बता कौन सी लड़की थी, उसका तलाक मैं करवाऊंगा, आ जाएगी तेरे पास, गले लगा लेगी तुझे। मैंने कहा था उसको 3 लड़कियां हैं उसकी, 2 बेटे भी है, 5 बच्चों का ख्याल कैसे रखूंगा। मैं नहीं चाहता उसे, मेरा भरोसा प्यार से उठ चुका है, अब मैं किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। उसने कहा क्या हुआ, लड़की पर प्यार नहीं आता, तू बदल तो नहीं गया? मैं थोड़ा दूर होकर बैठूं, क्या मुझ पर प्यार तो नहीं आ रहा? मैं पत्थर उठाकर उसका सर फोड़ देता, लेकिन दर्द जो दिल में हो रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा था मजाक मत कर, तुझे नहीं पता दिल जले कितने दर्द में होते हैं। उसने कहा तो तेरा प्यार किसी लड़की से दोबारा करवा देते हैं। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, अब तो दिल इतनी बार टूट चुका है, लड़कियों को देखता हूं तो डर लगने लगता है, सोचता हूं कि मुझे छोड़कर चली जाएंगी। धोखेबाज होती हैं लड़कियां। बताओ कोई जादू टोना है जिससे लड़कियों का धोखा खत्म हो सकता है? कोई करे मुझसे सच्चा प्यार, क्या ऐसा हो सकता है? उसने कहा मैं जादू टोना कर सकता हूं, किसी का व्यवहार बदल सकता हूं, किसी से प्यार करवा सकता हूं, भूत प्रेत दूर कर सकता हूं, लेकिन औरतों का स्वभाव नहीं बदल सकता। आंखों से आंसू आ गए मेरे और उसकी आंखों को भी नम देखा था। समझ गया था धोखा उसने भी खाया है, लेकिन फिर बात चली ही थी तो वो कहने लगा लेकिन अगर जिससे तुझे प्यार हो वो लड़की ही ना हो? मैंने कहा पत्थर मारना क्या जरूरी है? मैं लड़कों के बारे में ऐसे नहीं सोचता, मतलब अंदर है वो फीलिंग है लड़कियों के लिए, लेकिन भरोसा नहीं होता। उसने कहा बात पूरी सुन, पत्थर मैं भी मार सकता हूं। फिर उसने पूरी बात बताई। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मर्द है या कुछ और है वो लड़की ही, लेकिन इंसान नहीं। लेकिन कहानियां सुनी है मैंने, एक बार जिंदगी में वो प्यार करती हैं, सच्चा प्यार करती हैं, चाहे उनकी गर्दन काट दो, प्यार से मुकरती नहीं। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, भगवान ने ऐसी लड़कियां बनाई ही नहीं जो धोखा ना दे। मैंने कभी कोई लड़की नहीं देखी जिसने धोखा ना दिया हो, कैसे करूंगा भरोसा? उसने कहा मैं कह तो चुका हूं, इंसान नहीं यक्षिणी। यक्षिणी सिर्फ एक बार प्यार करती है, लेकिन उसे पटाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर वो प्यार करे तो सच्चा करती है। अगर उसके प्यार के आड़े कोई भी आ जाए, चाहे दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्यों ना हो, वो सामने खड़ी हो जाती है। खुद मर जाएगी लेकिन अपने प्यार को नहीं तोड़ेगी। मैंने कहा अगर ये सच है तो बताओ मुझे कैसे एक यक्षिणी को ढूंढ सकता हूं? उसने कहा यह काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे प्यार के लिए मेरी जिंदगी कुर्बान। वो राज जो हमेशा से मैं अपने परिवार के साथ इसी तरह संजो कर रखे हुए हूं, हमारे परिवार के सिवा ये बात किसी को नहीं पता। हमेशा से हमारे परिवार के लोग, हमारे पूर्वज इस राज को अपने सीने में दबाए रखे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताने वाला हूं। एक यक्षिणी नेपाल के जंगलों में देखी जाती है। बाकी लोगों को लगता है रात के वक्त वो यक्षिणी यहां घूम रही होती है और लोग उसे भूतनी समझते हैं। भूतनी नहीं है, वो यक्षिणी है। और अगर तुम गुलाब का फूल अपने हाथ में रखे हुए उसका पीछा करोगे तो वो नुकसान नहीं पहुंचाती, वो आगे चलती जाएगी। गुलाब की खुशबू उसे मदहोश कर देती है, लेकिन इतने से वो प्यार नहीं करेगी। इतने से सिर्फ तुम जिंदा बचोगे। बाकी जो भी उसका पीछा करते हैं, चाहे वो वासना के नजरिए से हो या भय से हो, वो भूतनी बनकर मार डालती है। बस एक ही बात है जो उसे रोकती है, गुलाब का फूल। यक्षिणियों की कमजोरी गुलाब का फूल।
अब प्यार की बात चली ही थी तो खूबसूरती की बात भी करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। मैंने उस तांत्रिक को कहा, खूबसूरत तो होगी ना वो, यानी ऐसा ना हो कि दिखती ही अच्छी ना हो, कोई भूतनी दिखती हो, फिर तो क्या ही प्यार करना, प्यार अंदर से नहीं निकलेगा। उस तांत्रिक ने कहा, यक्षिणी पर कभी शक नहीं करते। कहानियां नहीं सुनी तुमने अप्सराओं की? यक्षिणियां बहुत खूबसूरत होती हैं, इतनी खूबसूरत कि अगर तुम एक बार सामने से देख लोगे ना, हो सकता है तुम पागल हो जाओ, तुम कहने लगो, अरे इतनी खूबसूरत। ऐसा भी हो सकता है, संभाल लोगे खुद को? मैंने कहा, हाँ संभाल तो लूंगा, अगर तुम्हारी बातें सच्ची हैं मेरी जिंदगी बन जाएगी। बेहद खूबसूरत लड़की, ज्यादातर पागल ही होती हैं ऐसी लड़कियां, लेकिन एक यक्षिणी जो खूबसूरत भी है, समझदार भी है और भरोसेमंद भी है, उससे ज्यादा क्या चाहिए? बताओ मुझे, बताओ, मैं उसे यक्षिणी से प्यार करने की कोशिश करूंगा। तब उस तांत्रिक ने कहा, बस एक बात का ध्यान रखना, हर बार वो यक्षिणी बदली हुई होती है, यानी वहां पर कई यक्षिणियों का वास है, तो हर बार सिर्फ एक ही यक्षिणी नजर आती है। इस बार कौन सी यक्षिणी होगी? वो ज्यादा क्रोध करने वाली होगी, आसानी से बात मान लेगी या नहीं, इस चीज का ध्यान तुम्हें रखना होगा। कैसे उसे पटाना है ये तुम्हें सोचना होगा। बस समझ लो, प्यार के लिए जिंदगी को कुर्बान कर देना। अगर तुम्हें प्यार मिले तो सच्चा मिलेगा, याद रखना। फिर क्या, उस तांत्रिक की बातों ने मुझे मोहित कर दिया। दुकान एक हफ्ता, एक महीना बंद करने को तैयार था मैं। सच्चे प्यार के लिए क्या नहीं किया जा सकता। वैसे भी कमाई बहुत कर चुका हूं, पुराने फोन महंगे बेचकर कमाई तो ढेर सारी की है, रुपए तो काफी है मेरे पास। सच्चा प्यार नहीं है, उसे ढूंढने के लिए नेपाल के जंगलों में जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। सुबह सुबह सफर शुरू किया था मैंने। काठमांडू पहुंचने के बाद उस जंगल का रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल भरा था। कई गांव से गुजरना पड़ा। बाइक ली हुई थी मैंने, लेकिन उस जंगल के अंदर उस बाइक को लेकर नहीं जा सकता था। आखिरी वो गांव था। वो गांव पहाड़ों की गोद में बसा हुआ, वो जंगली इलाका, ठंडी ठंडी हवाएं वहां इस तरह शरीर को ठिठोर रही थीं, बता नहीं सकता। मैंने उस गांव में उस बाइक को लगाया, वहां एक घर किराए पर ले लिया। गांव वाले इतने अच्छे थे, मुझे वहां रुकने के लिए ज्यादा कीमत देनी भी नहीं पड़ी और खाना मुफ्त में मिल रहा था। फिर क्या, जैसा मुझे उस तांत्रिक ने बताया था, तरकीबें बताई थी, उसे पटाने के तरीके बताए थे। उस जंगल में सफर रात के वक्त करना होगा, उस जगह जाना होगा जहां पुराने पेड़ पाए जाते हैं, पत्तियां नहीं हैं, सूखे पेड़ नजर आएंगे, वहां रुकना है। पायल की आवाज सुनाई दे तो पीछा शुरू कर देना है। नजरों में वासना नहीं होनी चाहिए, गंदी नजर से नहीं देखना है, प्यार भरे नजरिए से देखना है। मोहित होना जरूरी है, लेकिन ठरक दिखानी जरूरी नहीं है। बातें समझ में आ चुकी थी। उस जंगल में कदम बढ़ाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मौत के मुंह में हूं। यक्षिणी से डर नहीं लग रहा था भाई साहब, मुझे शेर से डर लग रहा था। नेपाल के जंगलों में ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो इंसानों की खाल उधेड़ देती हैं, चमड़ी शरीर पर नहीं रहती। प्यार तो क्या ही मिलेगा, जब कपड़े और चमड़ी नहीं बचेगी तो प्यार क्या ही मिलेगा। चलना पड़ा 2 घंटे मुझे। आखिरकार वो पेड़ मिल गए। कोई पत्ती मौजूद नहीं थी उन पेड़ों पर। जले हुए काले रंग के पेड़ लग रहे थे। घास जमीन पर उगी हुई थी, जिस कारण पांव बार बार फिसल रहा। पहाड़ी इलाके पर था। मैं नहीं चाहता था सामने जो अंधेरा नजर आ रहा है वो खाई निकले और अंधेरे में घुसने की कोशिश मौत में घुसने के बराबर हो जाए। पगडंडी के सहारे आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही मुझे पायल की आवाज सुनाई दी, वो महक जो फैल चुकी थी, ऐसा लग रहा था जैसे इत्र हर तरफ किसी ने छिड़क दिया हो। मैं आगे बढ़ता गया, गुलाब हाथ में ले लिए थे, कई गुलाब पकड़े हुए। मैं नहीं चाहता था कोई गुलाब मुरझा जाए और वो मुझे मौत के घाट उतार दे। लेकिन सामने चलती हुई लड़की जब मुझे नजर आई, पैरों की तरफ ध्यान गया तो पैर उल्टे थे। शक होने लगा उस तांत्रिक पर, वो तो दुकान पर बैठा होगा। लंबी लंबी हाँक कर मुझे फंसा ना दे, कहीं सच में ये यक्षिणी नहीं बल्कि कोई भूतनी निकली फिर चिपक गई मुझसे तो कैसे बचाऊंगा जान। लेकिन सच्चे प्यार के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है। पीछा करने लगा। एक बार मुड़कर उसने देखा था, उसके चेहरे पर ढेर सारे बाल थे। लगा मुझे दिखने में भयानक होगी,
लेकिन उस तांत्रिक ने बताया था, भूतनी बनकर डराती है, पीछा करना, गुलाब मत छोड़ना। हाथ में गुलाब थे। जब उसने पीछे मुड़कर देखा था, वो वार करना चाहती थी, लेकिन गुलाबों की ये महक उसे मोहित कर गई। एक बार के लिए हंसी की वो आवाज और फिर आगे बढ़ने लगी। मैं उसका पीछा करने लगा, उसके पीछे पीछे जाता गया। जैसे ही बड़े बड़े बरगद के ढेर सारे पेड़ आए, वहां पर एक तालाब था, पानी में समा गई। इसके बारे में तांत्रिक ने बताया ही नहीं था कि पानी में चली गई तो क्या करना है। उसने कहा था पीछा करना है, पीछा करना है। पानी में पीछा कैसे करता? मेरे तो गलफड़े भी नहीं थे, फेफड़े थे फेफड़े। सांस नहीं ले पाता तो मौत के घाट उतर जाता। मायूस होकर एक पत्थर पर बैठ गया, इंतजार करने लगा कब वो पानी से बाहर निकलेगी। लेकिन उसने पानी से बाहर निकलकर पानी पर चलना शुरू कर दिया। पीठ मेरी तरफ ही थी, उस तालाब के पार चली गई। फिर मैं उसका पीछा करता चला गया। अचानक एक पेड़ के पास रुकी वो, मेरा ही इंतजार जैसे कर रही हो। फिर उसने जिस आवाज में मुझे बुलाया, मैं कैसे बताऊं, वो किसी औरत की आवाज थी, किसी मर्द की आवाज थी, किसी बच्चे की आवाज थी या किसी प्रेत की आवाज थी। ढेर सारी आवाजें जैसे एक में ही हों। वो आवाज जिसमें उसने कहा था, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? गुलाब के फूल हाथ में पकड़े हुए जानकार हो, जानते हो मेरी कमजोरी, फिर भी मेरा पीछा कर रहे हो। मैं उस तांत्रिक की बातें याद कर रहा था, इसीलिए कुछ समय जवाब नहीं दे पाया। कहा था उसने, बातें अच्छी और सच्ची करना, दिल की बात कह देना, लेकिन शुरू में उस पर टल्ली मत हो जाना। धीरे धीरे प्यार का इजहार करना और ऐसा लगना चाहिए जैसे उसे देखकर तुम मोहित हो चुकी हो। तो मैंने उसे जवाब दिया, जब मैंने तुम्हें उस जंगल में देखा, दिखने में भले ही तुम भयानक लग रही हो, लेकिन ये तुम्हारा असली रूप नहीं है। जानता हूं तुम्हारा असली रूप कुछ अलग है। इस महक ने मुझे मदहोश कर दिया है, लेकिन ये मदहोशी वासना से भरी हुई नहीं है, कुछ अलग एहसास है। बस तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। ये प्रेम की बात नहीं है, बस फिर भी तुम्हारी तरफ खींचा चला रहा हूं और जानता हूं तुम कोई जिंदा इंसान नहीं हो, कुछ अलग हो। भूत हो, प्रेत हो, चुड़ैल हो, डायन हो या एक यक्षिणी। जब मैंने ये यक्षिणी शब्द कहा, वो पीछे की घूमी घूमी, लेकिन उसका सर अब भी उसी तरफ था। ये कैसे? क्योंकि धड़ घुमा था, धड़, सर उसी तरफ। डराने की कोशिश की, लेकिन चेहरा फिर भी छिपाया। 2 कदम पीछे हट गया मैं। ऐसा कुछ देखना कोई आसान काम नहीं होता। उसके बाद वो मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती थी। मैं उस पर कोई मोहित नहीं हुआ था। उस तांत्रिक ने यह कहा था कि एक यक्षिणी बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। मुझे यकीन ही नहीं था, लेकिन फिर भी बातों पर यकीन तो करना था। सच्चा प्यार चाहिए था। खूबसूरती थोड़ी कम भी मिले तो काम चल सकता है, लेकिन प्यार सच्चा होना चाहिए, वफादारी पक्की होनी चाहिए। ऐसे ही सर उल्टी तरफ वाला मेरी तरफ था, पीठ भी जैसे मेरी तरफ हो। फिर चलती चलती मेरे करीब आई और कहने लगी, एक ही मौका है, अगर मुझे भनक लगी तुम्हारी सोच में कुछ गड़बड़ है तो मैं मौत के घाट उतार दूंगी। बाकी ये गुलाब खूबसूरत है, क्या तुम मुझे ये गुलाब देना चाहोगे? मैंने वो गुलाब उसे पकड़ा दिए। वो सारे के सारे गुलाब चाहती थी, लेकिन मैंने अपने हाथ में एक गुलाब पकड़ा हुआ जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था। बताया था मुझे उस तांत्रिक ने, जब तक हाथ में गुलाब रहेगा वो तुम पर हमला नहीं करेगी, लेकिन सामने से वो सारे गुलाब मांग रही है। इसके बारे में तांत्रिक ने नहीं बताया था। तो मैं सोच रहा, आखिरी गुलाब दूं या ना दूं। मुझे लगा लड़कियों को ना भी करना चाहिए, कुछ लड़कियां इसी से आकर्षित होती हैं। उसको कह दिया मैंने, ना, ये वाला गुलाब नहीं दे सकता, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये मैं उस लड़की को दूंगा जिससे मैं प्यार करूंगा। देखो, मेरे अरमानों की कद्र करो। फिर उसकी हंसी की आवाज, चालाक बहुत हो,
बातों से तुम्हें शायद हराया नहीं जा सकता, लेकिन चलो तुम्हारी बात मानती हूँ, दोस्ती तुमसे कर सकती हूँ। कल रात इसी वक्त यहीं पर मुझसे मिलना और हाथ में गुलाब जरूर रखना। तुम्हें मेरी कमजोरी पता है, शायद तुम डरपोक हो कि मैं तुम्हें कुछ कर दूंगी, इसीलिए अपने गुलाब को अपने हाथ में रखते हुए आना। मैं खुश हो गया, उस जंगल से बाहर निकला और मेरे चेहरे को इस तरह उतरा हुआ शायद किसी ने ना देखा हो। अंधेरे में चलता हुआ बाहर की तरफ आया था, घबराया हुआ। वहां उसी गांव में रुका था मैं। सुबह के वक्त तैयारी करने लगा, कुछ सामान ले लेता हूं, उसे तोहफा दूंगा। लड़कियों को तोहफा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन तोहफे में लूं क्या? मेरे पास कुछ रुपए जरूर हैं, लेकिन इस छोटे से गांव में मुझे क्या मिलेगा? लड़कियों को अच्छे अच्छे तोहफे पसंद आते हैं, महंगे महंगे कपड़े या ऐसे गहने जो खूबसूरत तरीके से बनाए गए हों। एक छोटे से गांव में ये चीजें मुझे शायद ही मिले, और मैं किसी भूतनी या यक्षिणी के लिए ऐसी महंगी चीजें ले जाना भी नहीं चाहता था। ढूंढने लगा और मुझे खूबसूरत रंग बिरंगे कंगन मिले, जो इस गांव की खासियत थी। हाथों से कंगन बनाए जाते थे, तो ये तोहफा लेकर जंगल की तरफ बढ़ गया मैं। उसी जगह पहुंचने में फिर से मुझे 2 से ढाई घंटे चलना पड़ा। गहरे जंगल में जैसे ही वो खुशबू हर तरफ फैल गई, ये वही यक्षिणी थी, चलती चलती मेरी तरफ आ रही, लेकिन सर अब भी दूसरी तरफ ही था। पहले ही मैंने कह दिया, तुम अपना सर सीधा कर सकती हो, अपना चेहरा मुझे दिखा सकती हो। उसने वहीं रुककर कह दिया, अगर मैंने तुम्हें अपना चेहरा दिखाया तुम भाग जाओगे। मैं साफ सुंदर नहीं लगती, मैं भयानक लगती हूं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, देखो मेरे पास आकर अगर बैठोगी मैं कुछ बातें करूंगा, चेहरा दिखाओगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसने कहा, चेहरा दिखा सकती हूं, लेकिन याद रखना 3 लोग सिर्फ मेरा चेहरा देखकर मर चुके हैं। हाँ माना, मैंने कई और लोगों को भी मारा है, लेकिन उन 3 को मारने का कोई खास इरादा नहीं था, बस डराना चाहती थी, भगाना चाहती थी, लेकिन वो तो मर गए। दिल का दौरा पड़ गया। इतना डरावना चेहरा है, देखना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ, चेहरा जितना भी डरावना हो देखना चाहिए। और लड़कियां खूबसूरत होती हैं, डरावनी नहीं होती। जिन्हें लड़कियां डरावनी लगती हैं वो खुद अंदर से डरावने होते हैं, वहशी होते हैं। चेहरा दिखाओ। यकीन था मुझे उस तांत्रिक पर, एक यक्षिणी खूबसूरत होती है, बस थोड़ा सा डराती है। अब तो शायद दोस्त बन चुकी है, तो अब मुझे अच्छा चेहरा दिखाएगी। उसने कहा, दिखाऊं तो दिखाऊं? मैंने कहा, दिखाओ, तुम्हारी खूबसूरती मैं देखना चाहता हूं। यह लाइन मैं पूरी नहीं कर पाया, मैंने बस इतना ही कहा था, तुम्हारी खूबसूरती मैं देखना कहा। उसने अपने सर को घुमाया, मुझे उसका पूरा चेहरा नजर आया, तो देखना खिंच गया। देखना, इतनी भयानक आंखें नहीं थीं, आंखों की जगह काले काले खड्डे थे। नाक लंबी थी, चेहरा जला हुआ था, बाल भले ही पीछे से खूबसूरत लग रहे थे, और उसका शरीर भी डील डॉल भी ठीक ही था, लेकिन चेहरा इतना भयानक, इसे कोई लड़की कैसे कहेगा? मैं इससे प्रेम कैसे कर सकता हूं? आप एक लाश से प्रेम कैसे कर सकते हैं, वो भी जली हुई? मेरी ये आवाज सुनकर वो कहने लगी, मेरे चेहरे से हर कोई डर जाता है। दोस्ती करने के लिए आए थे ये सोचकर कि खूबसूरत होगी, लेकिन मैं ऐसी ही दिखती हूं। अब बताओ, दोस्ती करना चाहते हो? मैंने गुलाब का फूल आगे की तरफ किया और उसके बाद मैंने उसके हाथ में कंगन रखे और कहा, ये तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूं। दोस्ती तो की जा सकती है ना? मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें वासना नजर आ रही है? मैं सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूं, लेकिन अगर प्रेम हो गया तो ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारी बातें तो खूबसूरत है ना, चेहरा भी ठीक ही है, अब क्या ही कहूं? ठीक ही है कहने में भी जबान लड़खड़ा गई और उसकी हंसी निकल गई। फिर एक पत्थर पर वो बैठी, मैं भी उसी पत्थर पर बैठा। उसे जैसे सब पता था। उसने कहा, यक्षिणी, एक खूबसूरत यक्षिणी, ये सोचकर यहां पर आए हो ना? मुझे पता है, इस जगह यक्षिणियां घूमने के लिए आती हैं, अपने प्रेमी को ढूंढने के लिए आती हैं, और कई यक्षिणियों को अच्छे प्रेमी मिले हैं, कई यक्षिणियों को ढोंगी प्रेमी मिले, जिन्हें उन्होंने गला काटकर मार डाला
और सर वापस यक्षलोक ले जाती हैं। लेकिन जानती हूं तुम भी कोशिश करने आए हो, लेकिन पहले ही बता देती हूं, अपने दिल को पक्का कर लेना। हो सकता है मैं जिन प्रश्नों को पूछूं तुम्हें उनके जवाब ना आते हों और तुम्हारे दिल में वो सफाई ना हो जो मुझे चाहिए, तो तुम्हें भी सर काट कर मारूंगी। क्या ये ठीक है? हाँ करता या ना करता, सर ऐसे ऐसे घूमने लगा, क्रॉस बना दिया मैंने सर का। वो भी समझ नहीं पाई इसे हाँ समझे या ना समझे। लेकिन उसे कंगन पसंद आए थे। वो कहने लगी, कंगन तो सुंदर है, सिर्फ दोस्ती करना चाहते हो तो दोस्ती से तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने कहा, दोस्ती से कुछ काम करवाए जा सकते हैं। देखो, तुम यक्षिणी हो या भूतनी हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ काम है, कुछ लोगों से बदला लेना है, बस छोटा सा बदला। क्या तुम ले सकती हो? उसने कहा, तो तुम्हारी सोच तो बाकियों से बिल्कुल अलग है। ज़्यादातर तो यक्षिणियों को पटाने के लिए आते हैं, तुम तो बिल्कुल अलग ही हो। तो हाँ, दोस्ती के लिए इतना तो किया जा सकता है। बताओ किससे बदला लेना है? मैंने कहा, सपना नाम की लड़की है एक, सपना। मेरी आंखें चमकने लगी और उसने कहा, यह सपना नाम लेने के बाद तुम्हारी आंखें चमक क्यों रही हैं? मैंने कहा, बस क्या ही बताऊं। उसने कहा, आंखों में प्रेम क्यों नजर आ रहा है? मैंने कहा, नहीं, उसकी शादी हो चुकी है। हंसने लगी, फिर कहने लगी, अब शादी हो चुकी है, प्यार नहीं मिला तो बदला लेने से कुछ नहीं होगा। मैंने फिर नजरें नीचे झुका ली। हाँ, ये तो ठीक है, अगर प्यार आपको ना मिले तो बदला लेना जरूरी नहीं होता, लेकिन एक और काम है, छोटा सा काम, क्या तुम वो करोगी? उसने कहा, हाँ, ये कोई अच्छा काम होना चाहिए। मैंने कहा, हाँ, किसी से बदला लेना है। उसने कहा, सपना नहीं ना? मैंने कहा, नहीं, सपना नहीं। उसने पूछा, कौन? मैंने कहा, रेखा। वो फिर से हंस पड़ी और कहने लगी, अपने प्यार से बदला क्यों लेना चाहते हो? और उसे मैं भी पागल हूं, प्यार क्यों कह रही हूं? जो टूट चुका है, किसी और का हो चुका है, उसे प्यार नहीं कहा जाता। मैं फिर से मायूस हो गया। अब उससे काम करवाऊं तो क्या करवाऊं? दोस्ती भी करनी है। फिर मैंने उसको कहा, चलो बातें करते हुए इस जंगल में घूमते हैं, जंगल के उन कोनों को तुम दिखाओ जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, बाकी मैं तुम्हें बताऊंगा मुझे कैसे लगते हैं। ये कहना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। यक्षिणी जो भूतनी या प्रेतनी बनकर रहती है, कैसी जगहों पर छिपती होगी, सुरंगों के अंदर, चमगादड़ों से भरी सुरंगों के अंदर। जब मुझे खींचती हुई ले गई, 4 चमगादड़ों ने मेरी जांघों के बीच काटा था। चीखा था मैं, चीखा कि ऊपर मत काट लेना, ऐसा ना हो इस जवानी में बुढ़ापे की बलि चढ़ जाऊं। कई गुफाओं के बीच से निकल कर गई। कई ऐसी सुरंगें थीं जो बहुत पहले की बनी हुई। मुझे जमीन में दफन एक मंदिर भी नजर आया जब एक छोटी सी गुफा के बीच से वो निकाल रही थी। जंगल का वो हिस्सा जहां पर ऐसे जंगली जानवर थे जो इंसानों को मार देते हैं, उनके बीच से निकाल कर ले गई। बस किसी तरह से बचा मैं। फिर उसे मैंने कहा, मुझे सब पसंद आए, लेकिन मैं दोबारा इन जगहों पर नहीं जाना चाहूंगा। ऐसे वो रात निकली थी। अगली रात फिर से कोशिश करनी थी, उसका असली रूप देखना था। बातें जरूर अच्छी लगने लगी थीं, क्योंकि ये सब उसका मजाक था। उसने माना कि उसने मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन मैं डरा नहीं। मैं भी उससे जिद करके आखिरकार सपना और रेखा को जरूर डरा पाया। तसल्ली मिली। यकीन कीजिए, अगर आपका प्यार अधूरा रह गया हो, भले ही आपकी आंखों में उसके लिए प्यार हो, लेकिन थोड़ी सी नफरत भी होती है। सपना जब चीखें मारती हुई घर से बाहर निकली ना, पहली मंजिल से नीचे गिर गई, घुटना टूट गया उसका। ये खबर जब मुझे मिली, क्या बताऊं कितनी तसल्ली मिली थी। रेखा, उसके साथ तो और भी बुरा हुआ। वो यक्षिणी, जैसे भूतों की फिल्मों में होता है ना, हाथ निकालते हैं भूत, उसे यक्षिणी ने रेखा के सर के पीछे से हाथ निकाला था। रेखा इतनी डर गई, उसने सर के सारे बाल काट दिए। गंजी बनी घूमती है गंजी। तसल्ली मिली मुझे, तसल्ली। अब उसे यक्षिणी ने कह दिया, दोबारा ऐसे काम मत करवाना, वरना बदला मैं तुमसे भी लूंगी। वैसे मजा आया इन चीजों को करने में। दोस्ती गहरी होती जा रही थी। यकीन कीजिए, प्यार नहीं था, दोस्ती ही थी, लेकिन अच्छी थी।
मजाक करते हम, मस्ती करते हम, जंगलों में घूमते 20 दिन ऐसे ही लगा दिए। एक रूप देखना चाहता था, उसका रूप, वो वाला रूप जो सच्चा है, खूबसूरत दिखती होगी वो। उसके बाद आखिरकार 20 दिन हो चुके थे। मुझे तो उससे प्यार नहीं हुआ, कह सकते हैं। उसे मुझसे प्यार जरूर हो गया। मैं हमेशा हंसता रहता हूं, वो जितना बुरा कहे मैं खुश हो जाता हूं। वो मुझे पसंद करने लगी थी। यही तो तरीका होता है एक यक्षिणी को प्यार में डालने का। समय बिताओ उसके साथ, वो प्यार में पड़ जाती है। आखिरकार उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मना मत करना। मुझे भी सपना और रेखा मत समझ लेना कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। प्यार हो गया है सच्चे वाला, अब तुम मेरा असली रूप देख सकते हो। मुझे खुशी हुई। मैंने कहा, देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। उसने अपना असली रूप दिखाया। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, क्या ही बताऊं। बस इतना ही कह सकता हूं कि जब नजरें उसकी आंखों की तरफ पड़ी, नीली नीली आंखें थीं लेकिन टेढ़ी मेढ़ी, भैंगी थी वो, भैंगी यक्षिणी। एक बार के लिए अपने सर पर हाथ मारा मैंने। मेरी किस्मत में भैंगी यक्षिणी लिखी है। लेकिन मुस्कुरा ऐसे रही थी कि दिल बहल रहा था। उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन नजरों से नजरें मिला नहीं पा रहा था। उसकी नजरें थोड़ी वाइड थीं, मेरी नजरें बिल्कुल सीधी सपाट। नजरों से नजरें सही से मिल नहीं पा रही थी, लेकिन उसे लग रहा कि नजरों से नजरें मिल रही हैं। उसे अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने नहीं देखी थी, लेकिन भैंगी थी तो थोड़ा सा डर गया। पहली बार खूबसूरती में डर लगा, पहले भयानकता में डर नहीं लगा था। उस रात सोचता रहा, प्यार उससे करना चाहिए। धोखा अगर उसे दूंगा तो वो भी तड़पती रहेगी। ताकतवर भी है, हो सकता है मुझसे बदला लेने के लिए आए। मैंने उससे प्यार का इजहार नहीं किया। मैंने कहा, मेरी आंखों में वासना है ही नहीं, सिर्फ दोस्ती है। उसने कहा, मैं तो तुमसे प्यार करती हूं और तुम्हें मनाने की कोशिश करूंगी। मेरा दिल जीतने की कोशिश की उसने। ऐसे ऐसे जादू दिखाने लगी, नाचने लगी, बैली डांस, भांगड़ा, हर तरह का नाच उसे आता था। सच में मेरा दिल जीत लिया। 5 ही दिनों में मैं भी उससे प्यार करने लगा था। आंखों में क्या ही रखा है, दिल से दिल का मिलन होना चाहिए, वो हो चुका था। अब उसी पत्थर पर बैठे हुए एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे। मैं उसके बारे में जानना चाहता था, वो मेरे बारे में जानना चाहती थी। मैंने उसे अपनी जिंदगी की पूरी कहानी बताई, बिल्कुल सच्ची। पहले तो डींगे हाँकी थी कि उन लड़कियों से थोड़ा सा प्यार हुआ था, अब बिल्कुल सच्ची सच्ची बात बता दी। वो खुश हुई, वो मुझसे सच्चा प्यार करती थी और कह रही थी, चाहे धरती को जलाना पड़ जाए, चाहे हर एक यक्ष, भूत, जिन्न कोई भी सामने आ जाए, मौत भी सामने हो, तो मैं तुम्हारा चुनाव करूंगी। सच में उसकी बातें कितनी अच्छी थी। ऐसा ही तो प्यार चाहिए था मुझे। दोनों प्यार में खो गए थे। रात को मैं उससे मिलने के लिए जाता और उसको कहता, चलो ना मेरे घर, माँ को बहू दिखानी है, अब से हम इकट्ठे ही रहेंगे। उसकी आंखों से आंसू बह जाते, जवाब नहीं देती। 10 दिन बाद आखिरकार उसने जवाब दिया। उसने कहा, समय हो गया है। इतने समय बाद किसी इंसान को सच बताया जा सकता है। मैं भी मजबूर थी। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने कहा, हाँ। मैंने उससे भी यही सवाल पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, यह सवाल क्यों पूछा? हम ये सवाल का जवाब पहले भी दे चुके हैं। तब उसने कहा, यह मैंने इसलिए पूछा, प्यार के लिए क्या तुम यक्ष लोक आ सकते हो? तुम्हें सिर्फ मुझे नहीं जीतना था, उन लोगों से भी रिश्ते की बात करनी होगी जिनसे मैं डरती हूं। एक यक्षिणी से कोई प्यार करता है तो यक्ष लोक में उसे भगाना पड़ता है, जीतना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। क्या तुम मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हो? हां करना चाहता था, जबान कांपने लगी। यक्ष लोक, लड़ना होगा, खतरनाक लोग, ये नई पहेली कहां से आ गई? उसने कहा, तुम्हें इसके बारे में किसी ने नहीं बताया? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, तो मैं बता देती हूं। देखो, एक यक्षिणी कैदी भी होती है यक्षलोक की। अगर उसे किसी से प्यार करना है, हमेशा उसके साथ रहना है, तो किसी की परमिशन लेनी पड़ती है। कह सकते हो अपने अपने कबीले की।
तो जिस परिवार से मैं संबंध रखती हूँ, मेरे परिवार वालों से तो पूछना होगा। मैंने कहा माँ बाप से बात करनी होगी, यक्ष यक्षिणियों से रिश्ता मांगना होगा। मैं तो साधारण इंसान हूँ, मैं कोई जादू भी करके नहीं दिखा सकता, वो कैसे मानेंगे। उसने कहा दिल से जीतना होगा, क्या तुम मुझे जीतने के लिए तैयार हो। मैंने सर ना में हिलाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। देख ही नहीं पाया, उसे छोड़ नहीं सकता था, चाहे मर भी जाता। सच्चा प्यार हुआ था मुझे, सच्चा। चाहे वो मुझे छोड़कर चली जाए, लेकिन कभी उसका बुरा नहीं सोचूंगा। हाँ कर दिया मैंने। हाँ, मैं जाने को तैयार हूं यक्ष लोक, तुम्हारे रिश्ते की बात वहीं जाकर करूंगा। उसने कहा बस एक और सच है जो तुम्हें बताना है, वो सच जानने के बाद देखो मुझे छोड़कर मत चले जाना। उसने मुझे अपना असली नाम बताया, चंदा, और एक और सच बताया, वो एक यक्षिणी नहीं है, लेकिन लगभग यक्षिणी के बराबर है। मैंने कहा इसका क्या मतलब लगभग? या तो हम इंसान हैं या जानवर हैं, लगभग का क्या मतलब? उसने कहा मैं एक इंसान ही थी, लेकिन मुझे एक यक्ष परिवार ने पाला। फिर मैं यक्ष लोक चली गई। कह सकते हो कि मुझे उस परिवार ने पाला है जो एक डायन का परिवार था। इंसानों के बीच वो डायनों की तरह रहने वाला परिवार, यक्ष लोक में डायन परिवार। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने उससे पूछा इसका क्या मतलब है, घुमा क्यों रही हो, बीच में यक्ष भी कह देती हो, फिर डायन परिवार। उसने कहा जैसे अनाथ आश्रम होते हैं ना, जिसका कोई अपना नहीं होता उसे अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। तो मुझे यक्ष यक्षिणी ने पाला, गोद लिया था। मुझे वो एक यक्षिणी ही बनाना चाहते थे, मैं बन नहीं पाई। जब अपनी दुनिया में वो ले गए, वहां पर इस दुनिया की तरह अनाथ आश्रम, जहां पर डायने रहती थी, वो औरतें, वो लड़कियां जो यक्षिणियां नहीं थी, लेकिन ऐसे परिवारों में पली जो यक्ष यक्षिणी थे। अपनी बेटियों की तरह उन्हें पाला गया, लेकिन वहां इकट्ठी रहीं डायनों की तरह। तो मैं वहां जाकर मेरे उस परिवार से पूछना होगा, फिर मेरे असली परिवार से पूछना होगा, यानी यक्ष यक्षिणी और बिल्कुल असली वाले परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। हो सकता है उन्हें इसके बारे में भी पता हो, तो हो सकता है तब उनसे भी पूछना पड़ जाए। मैंने कहा इतना लंबा मत लेकर जाओ, तुमसे प्यार तो कर रहा हूं, नजरें तुमसे लड़ चुकी हैं, भले ही तुम्हारी नजरें इधर उधर जा रही हैं, लेकिन मेरा निशाना पक्का है। चलो, मैं यक्ष लोक जाने को तैयार हूं। वो मुझे यक्ष लोक लेकर गई। वो जो तालाब था, यक्ष लोक में जाने का रास्ता था। मुझे पानी के अंदर लेकर गई, नीचे कीचड़ के अंदर धंसा डाला, फिर मैं दूसरी तरफ से निकला यक्ष लोक में, हूबहू इसकी नकल। लेकिन जानवर अलग थे, पंछी अलग थे, इंसान मौजूद नहीं। यक्ष और यक्षिणियां हवा में उड़ते हुए, बिना पंख के। उनके कपड़े सफेद रंग के थे, थोड़े पारदर्शी भी थे, लेकिन उन्हें पंखों की तरह इस्तेमाल कर रहे, हवा में उड़ते हुए। मुझे चंदा ने एक पेड़ के नीचे छिपा लिया और वो कहने लगी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, जल्दी से वो डायनो वाले इलाके में पहुंच जाते हैं, इसके लिए हमें एक नाली का सहारा लेना होगा। मैंने कहा नालियों का सहारा क्यों ले, चलकर भी जा सकते हैं। उसने कहा पूरा पहुंचना चाहते हो या कटकर पहुंचना चाहते हो। मैंने कहा पूरा। फिर उसने कहा नाली का सहारा लेना होगा, मैं अपना आकार और तुम्हारा आकार छोटा कर सकती हूँ। यहाँ पर नालियाँ हैं नदियों की तरह, और उनमें बहाव बहुत ज़्यादा तेज होता है। किसी एक छोटी सी कश्ती में सवार हो जाएंगे, छोटे आकार में, कोई हमें देख नहीं पाएगा। चलो बैठो। छोटी सी कश्ती थी। मैंने कहा छोटा तो करो तभी बैठूंगा। उसने कहा बैठोगे तो छोटे हो जाओगे। मैं कश्ती में बैठा, मेरा आकार छोटा, वो भी उड़ती हुई कश्ती में आ गई। फिर वो नाली, असल में वो नदी थी, नाली नहीं, मैं तो गंदी वाली नाली समझ गया था। तब हम उस इलाके तक पहुंच गए जहां पीले रंग के पेड़ लगे हुए, तने भी पीले, जड़ें भी पीली, मिट्टी भी पीली और पत्तियां भी पीली। आसमान में सूरज की रोशनी भी पीली पीली सी थी। डर रहा था मुझे पीलिया ना हो जाए, लेकिन मेरे मजाक को थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस ले लिया मेरी चंदा ने। चश्मे लगा दिए मुझे जब मैं चल रहा। चंदा ने कहा 1 मिनट, ताई से पूछ कर आती हूँ। ताई जो सुरक्षा करती है
डायनों के इस इलाके की, ताकि कोई यक्ष यक्षिणी सीधे तौर पर नुकसान ना पहुंचा पाए। ताई भी एक तरह से कह सकते हो एक यक्षिणी ही है, लेकिन बुजुर्ग हो गई हैं और ये काम करना उन्हें पसंद है। साधारण इंसानों को जो डायने बन चुकी हैं उनकी सुरक्षा करना। 1 मिनट ताई से मिलकर आती हूँ। चंदा ताई से मिलने के लिए चली गई थी। मैं पेड़ के नीचे अकेला था। अचानक मुझे फूलों की महक आने लगी। मुझे पायल की आवाज आई। मैंने अपना मुंह ऊपर की तरफ किया। एक खूबसूरत लड़की, बेहद खूबसूरत, लंबे सुनहरी बाल, सच कहूं सुनहरी थे, असली सोने के लग रहे, चमकदार नीली उसकी आंखें। उल्टी लटक गई और कहने लगी, होए होए होए, इंसान लगते हो, यक्ष तो नहीं हो, तुम बिल्कुल अलग हो। तुम में एक नशा सा है, यकीन करो तुम में एक नशा सा है। मैं थोड़ा सा शर्माया और कहने लगा, हाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखो मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। वो नीचे उतरी, मेरे इर्द गिर्द घूमी और कहने लगी, तुमसे सुंदर लड़का नहीं देखा तो तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ। यहाँ तक आए हो, प्यार को ढूंढने के लिए आए हो, बताओ मुझे कैसा प्यार चाहिए, कैसा प्यार चाहिए। मैं तुम्हें हर तरह का प्यार देने को तैयार हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं चंदा से प्यार करता हूँ। उसने कहा, चंदा? तो तुम्हें चंदा से प्यार हो गया? तुम्हारी नजरें चंदा से मिली कैसे? उसकी तो खुद की नजरें एक दूसरे से नहीं मिलती। ऐसी लड़कियों से प्यार नहीं करते जिनकी आंखें नहीं मिलती, भरोसे लायक नहीं होती। मैं भरोसे लायक हूं। मैं एक यक्षिणी हूं। यक्षिणी एक बार प्यार करती है, फिर साथ निभाती है। प्यार करके तो देखो, हाँ करके तो देखो, साथ समंदर पार ले जाऊंगी, सोने की दुनिया बनाऊंगी। हाँ कर दो, छोड़ दो चंदा को। मैंने कहा, नहीं, चंदा से मैं प्यार करता हूं। बार बार चंदा की आंखों की बेइज्जती कर रही थी वो। मुझसे सहा नहीं गया। मैं लड़ने लगा। मैं चंदा की सुरक्षा कर रहा, लेकिन वो थी बेहद खूबसूरत। अब इतनी खूबसूरत लड़की, वो भी एक यक्षिणी, खुलकर गुस्सा भी नहीं आता तो खुलकर डांट भी नहीं पा रहा। उसे मुझसे प्यार हो गया। मैं ही अच्छा दिखता हूं तो क्या ही किया जा सकता है। इंसानों में, लड़कियों में वो कद्र करने की नजर है ही नहीं जो इन यक्षिणियों में है। दो यक्षिणियों को मुझसे प्यार हो गया, या कहूं एक डायन यक्षिणी और एक पूरी यक्षिणी। कमाल की बात है। इतने में चंदा पहुंच गई वहां पर। लड़ने लगी उस यक्षिणी से, ये मेरा चंदन है, मेरी चंदन के करीब मत आओ, इसे बिगाड़ मत देना। मैंने चंदा को कहा, चंदा ये नहीं बिगाड़ सकती, देखो मैं तुमसे प्यार करता हूं, किसी और से नहीं। चंदा कहने लगी, तुम चुप कर जाओ, मुझे इस पर भरोसा नहीं। मैंने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा तो होना चाहिए ना, इस पर भरोसा ना भी हो। उसे धक्के देकर दूर भगा दिया चंदा ने। फिर मुझे खींचती हुई उस गांव के बीच ले गई जो पहले मौजूद था ही नहीं। जैसे ही एक पेड़ को मैंने पार किया, मुझे गांव नजर आने लगा, लड़कियां नजर आने लगी, बूढ़ी औरतें नजर आने लगी। लड़का कोई नहीं था, सभी लड़कियां थीं। फिर चंदा ने मुझे पकड़ा और कहने लगी, यहां किसी पर भरोसा मत करना। कोई भी तुम्हें रिझाने की कोशिश करे तो ध्यान रखना, तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। मैंने कहा, हाँ वो तो मुझे पता है, तुमसे प्यार करता हूं। अब चाहे जैसे भी हो, प्यार तुम्हीं से है। वो मुझ पर लट्टू हो गई थी तो मैं भी क्या ही करता, बस बातें ही तो कर रहा था। तब चंदा ने कहा, वो मेरा कजन ब्रदर है, यक्ष है, लेकिन पता नहीं जब से धरती लोक पर गया है वहां से पता नहीं कैसा बनकर आ गया है। लड़कियों जैसी हरकतें करता है, खुद को यक्षिणी कहता है, लेकिन हमें तो पता है ना, बचपन से मैंने उसे देखा है, वो एक यक्ष है। खुद को यक्षिणी कहने लगा है, लड़कों को पसंद करने लगा है। ध्यान रखना, उसके चक्कर में मत फंस जाना, वरना ऐसे चक्कर खाओगे, ना घर के रहोगे ना घाट के। मैं तो घबरा गया। यहां तो पता ही नहीं चलता यक्ष कौन है और यक्षिणी कौन। चंदा ने कहा, ऐसे ही है, यक्ष और यक्षिणियां अपना रूप बदल सकती हैं, तो ध्यान रखना कौन सी लड़की है कौन सा लड़का है पता नहीं चलेगा। चलो चलो आगे की तरफ आओ। वहां चंदा की कई सौतेली बहनें भी थीं जो चंदा से बहुत प्यार करती थी। जब उन्हें पता लगा चंदा को सच्चा प्यार मिल गया है, वो बहुत खुश थी, कह सकते हैं मेरी सालियां। आगे रिबन कटाई की रस्म करना चाहती थी, लेकिन चंदा की ताई वहां पर आ चुकी थी।
असली यक्षिणी जो कह रही तुम्हें सबसे पहले परीक्षा देनी होगी। पीछे से मेरी सालियां कह रही थीं, पैरी पौना हो जाए, पैरी पौना हो जाए। तो मुझे लगा ताई के पाँव को हाथ लगाना है। मैंने छलांग लगाकर अपनी ताई के पाँव को छू लिया था। तभी वो गुस्सा हो गई। बालों को घुमाया उसने। पता ही नहीं था बालों में लट्टू फंसा रखा था। मेरे होंठों पर लट्टू मारकर मुझे 2 फुट पीछे गिरा दिया। चंदा रोने लगी थी, इसे कुछ नहीं पता, पहले बता तो दो। फिर मेरी सालियां चुप थी। बताया गया मुझे पैरी पौना का मतलब यहाँ बुजुर्ग जवानों के पैरों को हाथ लगाते हैं ताकि उनको भी दोबारा जवानी मिले। तो मैंने अपने पैरों को आगे किया। ताई ने मेरे पैरों को हाथ लगाया और कहने लगी, दिखने में तुम अच्छे हो, बताओ चंदा से प्यार क्यों करते हो। अब ये कैसा सवाल हुआ, चंदा से प्यार क्यों करते हो? मैंने कहा प्यार हो गया, उसकी बातों से प्यार, उसके चेहरे से प्यार, उसकी आंखों से प्यार। ताई ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, उसकी आंखों से कोई प्यार नहीं करता, वो मेरी सौतेली बेटी है, मैं उससे प्यार नहीं करती, तुम कैसे कर सकते हो? मैंने कहा वो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, जब अंधा प्यार हो ही गया तो आंखों में क्या ही रखा है। सब सालियां हंसने लगी थीं और ताई को गुस्सा आने लगा। ताई ने कहा चालाक लगते हो, लेकिन परीक्षा में पास होना इतना भी आसान नहीं। चंदा ने मुझे कह दिया था बातों में वो फंसाने की कोशिश करेंगी, लेकिन बातों में नहीं फंसना है। उसके बाद सवाल जवाब शुरू हो गया। ताई वहां गांव में मुझे घुसने तभी देती जब मैं उनके सभी सवालों के सही जवाब देता, लेकिन जैसे सवाल थे उनके जवाब सही कैसे दिए जा सकते थे। ताई ने कहा पहाड़ों से गहरा, पानी से ऊंचा और पर्वतों के अंदर तक वो क्या चीज मौजूद होती है। मैंने कहा ये कैसा सवाल है, पानी से ऊंचा, पर्वतों से गहरा। मैंने कहा ये क्या बात हुई, पानी से ऊंचा, पानी से गहरा कहना चाहिए। उन्होंने कहा सवाल पूछा है, जवाब दो। सब हंसने लगे थे। कौन सी ऐसी चीज हो सकती है जो पानी से ऊंची है, पहाड़ों से गहरी है और पर्वतों के अंदर है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग फटने को आ गया। ताई हंस रही थी, उनका चेहरा भयानक होता जा रहा था। परीक्षा में हारने के बाद मुझे फेंक दिया जाता वापस और मेरी चंदा दूर हो जाती। मैंने जवाब भी वैसा ही दिया, लकड़ घग्गा। उन्होंने कहा ये क्या होता है? मैंने कहा ये वो होता है जो पानी से ऊंचा होता है, पहाड़ों से गहरा होता है और पर्वतों के अंदर होता है। उन्होंने कहा ये शब्द हमने पहली बार सुना है। मैंने कहा सिचुएशन भी तो मेरे सामने पहली बार आई है, तो जवाब भी मैंने पहली बार दे दिया। गुस्से में थी वो, लेकिन क्या करती, जवाब उनके पास भी नहीं था, इसीलिए मेरे जवाब को सही मानना पड़ा। सवाल जवाब सत्र काफी लंबा चला। मैंने हर एक सवाल का जवाब दिया और उसके बाद मुझे चंदा के परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। मुझे अपनी सालियों से युद्ध करना था। मैं किसी लड़की के साथ युद्ध नहीं कर सकता, और वो भी मल्लयुद्ध। मुझे कुश्ती करनी थी और किसी लड़की को, और जो पराई हो, मैं छू ही नहीं सकता। कह दिया मैंने चंदा को, नहीं चंदा, मल्लयुद्ध कैसे किया जा सकता है, उसके लिए मुझे उन्हें छूना होगा, और पराई स्त्री को मैं कैसे छू सकता हूं। चंदा ने कहा जीतना होगा, अगर तुम नहीं जीते वो तुम्हारी जांघों को खोल देंगे, एक जांघ दाईं तरफ, एक जांघ बाईं तरफ, फाड़ डालेंगी वो तुम्हें। यहां मल्लयुद्ध ऐसे ही होता है, शक्ति प्रदर्शन करना पड़ता है। मैंने तब ध्यान दिया, लोहे के कपड़े पहन लिए थे उन्होंने। मैं अगर उन्हें छूता भी तो शरीर को नहीं छू पाता, उनके कपड़ों को ही छू पाता, वो भी लोहे के। लेकिन मुझे लड़ना था अधोवस्त्र में, यानी कि लंगोट में। मैं सोच रहा था मैं मल्लयुद्ध करूंगा, लेकिन फिर मल्लयुद्ध की शुरुआत हुई। वो 2 लड़कियां थीं, मैं अकेला था। मेरे शरीर पर तेल लगा हुआ, पकड़ पकड़ कर उन्होंने जो पटकना शुरू किया, मैं उन्हें पटकनी देना चाहता था, वो मुझे पटकना दे रही थी। पटके जा रही, पीठ दर्द करने लगी। मेरा लंगोट खुलने के नतीजे थे कि शर्म से सार हो गए सब। मैंने लंगोट को संभाला तो मुझे मुक्कों का स्वागत करना पड़ा जो मेरी पीठ पर पड़ रहे।
6 से 7 इकट्ठी मुझसे मलयुद्ध करना चाहती थी। मुझे भी अंततः अपना हाथ उठाना पड़ा। हार मानता हूं, हार मानता हूं, मैं हार मानता हूं। हार ही माननी पड़ी मुझे। हाथ उठाकर हार मानी थी मैंने, ऊपर कर दिया हाथ, हार मानता हूं। वो मानी नहीं, पीट रही थी। और उसके बाद मेरे पास एक ही तरीका था। शोले देखी थी मैंने, शोले मूवी। मिट्टी इकट्ठी कर करके आंखों में मारना शुरू कर दी। वो इंसानों की तरह लड़ रही थी तो तरीके भी इंसानों वाले। कमीने आंखों में मिट्टी डाल डाल कर अंधा कर दिया उन्हें। उसके बाद वो एक दूसरे को पकड़कर एक दूसरे की जांघों को फाड़ देना चाहती थी। एक दूसरे से लड़ रही, मिट्टी डाल डाल कर ऐसी धुंध बना दी कि मैं उस भीड़ से बाहर निकलकर एक पेड़ पर चढ़ा हुआ देख रहा। मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी थी, एक दूसरे को पीट पीट कर निहाल कर दिया उन्होंने। उसके बाद सब हार मान गई। फिर कहने लगी, आप कहाँ हैं चंदन जी? मैंने कहा, मैं पेड़ पर हूं। सारे हैरान हो गए थे। उन्हें लगा मेरे पास कोई ताकत है, मैं मिट्टी के बीच से उड़ता हुआ बाहर जा सकता हूं। दहशत के मारे कोई मुझसे लड़ना नहीं चाहता था। इस तरह मैं उनसे जीत गया। मेरी शक्ति का प्रदर्शन हो गया था, लेकिन वो प्रदर्शन मिट्टी के कारण हुआ था। उसके बाद मुझे उसे यक्ष यक्षिणी के सामने खड़ा किया गया, जो असल में कह सकते हैं माँ बाप थे, चंदा के माँ बाप। उन्होंने चंदा को गोद लिया था सामने बैठे हुए। मैं सोच रहा, ये कौन बच्चे बिठा दिए मेरे सामने? देखने में लग रहे 21-22 साल के। उनसे बड़ी तो चंदा थी। यक्ष यक्षिणियों की उम्र बहुत देर बाद बढ़ती है, बाद में पता चला। मैं तो कहने लगा था कि इन बच्चों को पीछे हटाओ, मजाक चल रहे हैं क्या? कह देता तो बुरा होता, पटकते मुझे वो भी पटकते। फिर बातें चलने लगी परिवार की। क्या तुम सच्चा प्यार करते हो चंदा से? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल सच्चा। जिंदगी में मुझे कभी प्यार नहीं मिला, प्यार किया था मैंने। इस बार दोनों तरफ से प्यार सच्चा है। मुझे चंदा के साथ एक हो लेने दीजिए। उन्होंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम हमारी बेटी को खुश रखोगे, इसका तुम्हें प्रदर्शन करना होगा। कैसे खुश रखोगे? हो सकता है तुम उसे दुखी कर दो, रुला डालो। ऐसे नहीं चलेगा, बताओ कैसे खुश रखोगे? अब सास ससुर आपके सामने ये सवाल रखे हैं कि खुश कैसे रखोगे? क्या करोगे? क्या करके दिखाओगे? नाच कर दिखाऊं क्या? पेट पर गुदगुदी कर दूं? कैसे खुश करके दिखाऊं? लेकिन उनके सामने खुद को साबित करना था। मैंने उनके सामने कहा, चंदा मेरे पास तो आना। चंदा मेरे पास आई। मेरे पास आकर वो खुश हो गई। दूर खड़ी रो रही थी, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो मैंने उसके माँ बाप के सामने कहा, देखिए मेरे साथ रहेगी तो खुश रहेगी, दूर रहेगी तो रोती रहेगी। अब बताइए, आप उसे खुश रख सकेंगे? मुझसे दूर करके उसे खुश रख पाएंगे? मेरी बातों का जादू उन पर चल गया था। मैंने जैसे सबका दिल जीत लिया था, लेकिन एक इंसान था जिसका दिल जीतना था। और जब उसकी जानकारी मुझे दी गई, चंदा भी घबरा गई। नहीं नहीं नहीं, उन्हें नहीं बताना चाहिए। यहाँ लगभग 2000 साल का एक यक्ष भी मौजूद है, जिसे सब बाऊजी कहते हैं। ज़्यादा उम्र होने के कारण वो सठिया गए हैं और पागलों जैसी हरकतें करते हैं। उनसे हाँ लेना एक असंभव काम है। मुझे उनका दिल जीतना होगा। एक ऐसा इंसान जो कुछ भी कर सकता है, खड़ूस हो सकता है, अकड़ू हो सकता है, बात ना मानने वाला हो सकता है। कैसे जीतूं उनका दिल? और वो अपने डेरे पर रहते हैं, उनके डेरे पर कोई नहीं जा सकता। जो जाता है वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, चोटिल करते हैं। मेरे जैसा कमज़ोर इंसान कैसे बच पाएगा? चंदा डर रही थी। उसकी आंखों के वो आंसू मैं देख नहीं पा रहा। मुझे कहाँ गया? छोड़कर जाना चाहते हो तो चले जाओ। चंदा रोते रोते कह रही, तुम चले ही जाओ, बाऊजी को मनाया नहीं जा सकता। मैंने कहा, चंदा तुम्हारे लिए कुछ भी। अगर मैं मर गया, मुझे हमेशा याद रखना, मुझसे प्यार करती रहना। चंदा को पकड़ा था सबने, वो तो रो रही थी, मत जाओ मत जाओ। पहुंचा मैं बाऊजी के डेरे पर। बाऊजी जो 2000 सालों के हैं, कैसे दिखते होंगे? बूढ़े ही होंगे ना। लेकिन जब मैं उस गार्डन में पहुंचा जो बड़ा बना हुआ था, एक पत्थर के ऊपर ध्यान लगाते हुए एक बुजुर्ग आदमी मुझे नजर आए।
ऐसा लग रहा था जैसे लंबी लंबी मूछें रखी हुई हैं, अजीब सी रंग बिरंगी टोपी पहनी हुई है। कोई साधारण इंसान ही लग रहे थे। मुझे देखते ही कहने लगे, क्या करने आए हो यहां पर? तुम मर जाओगे, मर जाओगे, आओ तुम्हें मारूं। मैंने कहा, मारिए मत, देखिए मैं चंदा से प्यार करता हूं। मेरी ये बात सुनने के बाद जो उन्होंने जवाब दिया, मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा, गड्ढे ते ना चढ़ दी, गडीरे ते ना चढ़ दी, छड़ियां दे टटू ते टप चढ़ दी, बोलो तारा रारा। मैंने कहा, जी तारा रारा। उन्होंने चमाट मारी, मुझे पीछे गिरा दिया और कहा, यह मेरा मुहावरा है, जवाब देने के लिए नहीं कहा है मैंने। मैंने कहा, जी मैं चंदा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप एक बार हाँ कर दीजिए, एक बार हाँ कर दीजिए, मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा। मुझे यकीन नहीं हुआ उन्होंने जो जवाब दिया। उन्होंने कहा, वो कहंदी पाँव पाँव पाँव, वो कहंदी वो जाना जाना। मैंने कहा, जी जाना जाना कह रही है। मेरे मुंह पर उन्होंने चमाट मारी और मुझे पीछे गिरा दिया और फिर कहा, यह मेरा मुहावरा है, जवाब देने के लिए नहीं कहा है मैंने। मैं रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, मैं चंदा से बहुत प्यार करता हूँ। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने कहा, चलो फिर कहानी सुनाओ, अपनी पूरी कहानी सुनाओ, कैसे प्यार हुआ, और सच बताना, मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ। मैंने पूरी कहानी सुना दी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो कहने लगे, मैं हाँ सिर्फ एक शर्त पर कर सकता हूँ, तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी और फिर बताना होगा क्या मैं सही था या गलत था। मैंने कहा, जी बताइए, मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप गलत थे मैं सच सच बता दूंगा। वो खुश हो गए और फिर उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। जब मैं 400 सालों का रहा हूँगा, मैं धरती पर गया था। एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी मुझे, बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन एक ही कमी थी उसमें, पंख फैलाया करती थी, बहुत ज़्यादा पंख फैलाती थी। मैं उसको कहा करता था, क्या कर रही हो, इंसान पंख नहीं फैलाते। वो एक ही जवाब देती, कौन कौन। फिर एक इंसान ने मुझे बताया, वो लड़की नहीं, वो इंसान नहीं, वो एक मोर है। वो तो लड़की भी नहीं है, मर्द है, मर्द, मोर है वो। बताओ, मेरा प्यार सच्चा था या उसका प्यार सच्चा था? मैंने अपने सर के बाल पकड़ लिए। क्या जवाब देता? ये कैसी पागलपन की कहानी है। बुढ़ा सठिया गया है, मुझे भी मरवाएगा, मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा। तब उसने कहा, ठीक है, इसका जवाब कोई नहीं दे पाता। जब मैं 800 सालों का हुआ था, तब भी मुझे दोबारा प्यार हुआ था। धरती पर गया था मैं। एक ऐसी गायिका थी जो खूबसूरत गाना गाती थी। उसके गाने से मदहोश हो जाता था। मेरी तरफ देखती थी तो मुझे लगता था प्यार भरी निगाहों से देख रही है। मैं उससे नैन मटक के लड़ाता रहा, लड़ाता गया। वो मर गई। बताओ, इसमें मेरी क्या गलती? उसने हाँ भी नहीं किया, ना भी नहीं किया, मर क्यों गई? मैंने कहा, इसका क्या जवाब दूं? ये कैसा सवाल हुआ? ये कैसी कहानी हुई? आपने कुछ ऐसा किया होगा जिस कारण वो मर गई। उन्होंने कहा, नहीं, तुम जवाब नहीं दे रहे, तुम सही जवाब नहीं दे रहे। वो रोते गए, रोते गए। मैंने माफ़ी मांगी, मुझे नहीं पता। उन्होंने जवाब दिया, मैं तो एक यक्ष हूँ। मैं 90 सालों तक उससे नैन मटक का लड़ाता रहा। वो देखती तो रही, लेकिन बूढ़ी होकर मर गई। मैंने कहा, ओ बूढ़े, मेरा दिमाग खराब करके रखा है तूने। मैं चंदा से प्यार करता हूँ। देखो, चंदा से प्यार हमेशा करता रहूँगा। हाँ करनी है या ना करनी है? उसने कहा, ना करूँगा तो भी तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हाँ करूँगा तो भी तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने माँ बहन की गालियाँ निकाल दी। वो मेरे पीछे पड़ गया। वो उड़ सकता था, उड़ उड़ कर मेरे चमाटे मारना चाहता था। मैं आगे आगे भागता गया, वो पीछे पीछे आता गया। इस गार्डन में बड़े बड़े पत्थरों के बीच छिप गया। उसे पता ही नहीं चला, सठिया गया था ना। उड़ता उड़ता आया, पत्थरों के बीच टकराया, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ दिया। उसका सर भी टूट चुका था, बिखरे पड़े थे सर के हिस्से। मुझे नहीं पता था यक्ष ऐसे मर जाते हैं। वो मर गया। मैंने उसे नहीं मारा, सबको कैसे समझाऊंगा? मैं ये पता नहीं कर पा रहा था।
लेकिन डरते डरते बाहर तो आना था। मैं उस डेरे से बाहर आया। सबने पूछा उन्होंने हाँ कही है या ना कही है। मैंने कहा उन्होंने खुलकर हाँ कही है, खुलकर हाँ कही है। रोते रोते मैं ये कह रहा था क्योंकि यही शब्द इस समय सही लग रहे थे। मुझे लगा ये मुझे मार डालेंगे। सबने अंदर जाकर देखा, उनका सर खुला पड़ा था, शरीर टूटा फूटा पड़ा था। उन्होंने कहा इसकी बात सच्ची ही लगती है, खुले हुए तो हैं, वो तो हाँ ही की होगी उन्होंने। वहां आतिशबाजी होने लगी, पटाखे चलने लगे और मुझे अपना लिया गया। चंदा का दूल्हा बन चुका था। प्यार हमारा अधूरा नहीं रहा। शादी करवा दी उसी दिन उन्होंने। ले आया था चंदा को अपने घर। नजरें हमारी मिल रही थीं सुहाग रात की वो रात। नजरें तो मिलनी ही थी, प्यार तो परवान चढ़ना ही था। लेकिन अब इस कहानी का अंत नजदीक आ गया था। ऐसे मैं एक यक्षिणी को अपनी पत्नी बना पाया था। शुरू में मैंने कहा मेरी कहानी बड़ी भयानक है, लेकिन वो मैंने ऐसे ही कहा था। अगर मैं ऐसा ना कहता तो आप कहानी के अंत तक ये शब्द सुनने का इंतज़ार शायद ना करते। हर कहानी खौफनाक नहीं होती, हर कहानी का अंत भयानक नहीं होता। कुछ कहानियों का अंत प्यार भरा होता है। मेरी पत्नी चंदा, मैं उसका पति चंदन, दोनों मिलकर छोटे छोटे चंदे चंदनियां बनाएंगे और हमारी कहानी का अंत खुशनुमा होगा।